गर्मियों के दिनों में लूज मोशन होना और वॉमिटिंग होना एक आम बात है और हर गर्मी में इससे हमारे घर में कोई ना कोई इफेक्टेड होता ही रहता है। लेकिन कई बार ज़्यादा वॉमिटिंग और डायरिया होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर से पानी की कमी शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, जो कि खतरनाक है और कई बार तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते ही अगर इसको हम कंट्रोल कर लें तो ये काफ़ी हमारे शरीर के लिए और हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो घर में रहते हम शुरुआती तौर पर अगर इसको कंट्रोल में कर लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि गर्मियों के दिनों में डायरिया क्यों होता है। इसका मुख्य कारण होता है कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, अर्थात दूषित खाने पीने वाली वस्तुओं का सेवन करना। जरूरी नहीं है कि जो हम बाहर की चीज खाते हैं वही दूषित होती हैं। कई बार हम घर में रखा खाना भी अगर ज्यादा लंबे समय तक पड़ा रहने देते हैं तो वो भी दूषित हो जाता है। जैसे कि मान लो हम आमतौर पर सलाद खानी है लंच में, उसको 2 बजे खानी है तो हम कई बार 11 साढ़े 11 बजे काट के रख देते हैं। और अगर वह फ्रिज में रखी है तो ठीक है, अगर उसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, आम रख देते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि आगे जाके कंटेमिनेशन के कारण डायरिया या वॉमिटिंग का कारण बन सकता है। इसी प्रकार से अगर हम सब्जियां खाते हैं तो सब्जियां ताज़ी बना के खाएं, गर्मियों के दिनों में खासतौर पर ताज़ा बनाएं और ताज़ा ही खाएं, बासा खाना ना खाएं। ये गर्मियों में डायरिया और वॉमिटिंग से बचने का सबसे बेहतर तरीका है। डायरिया के अन्य कारणों में आ जाता है जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे किसी को दूध या पनीर वगैरह से एलर्जी होती है, यानी जब भी वो दूध पीते हैं उनको एकदम से वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ऐसे कई अन्य कारण होते हैं जिनकी वजह से डायरिया होता है। तो अगर मान लो किसी को डायरिया हो गया तो उसको रोकने के लिए हमें घर में रहते हुए क्या करना चाहिए, अर्थात मान लो शुरू में किसी को अगर दिन में 2-3 बार डायरिया शुरू हो गया है, लूज मोशन हो गए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उसको कम से कम लिक्विड वस्तु का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। खास तौर पर उसको इलेक्ट्रॉल या नमक चीनी का घोल या जूस, फ्रूट जूस, ORS, ऐसे अन्य चीज़ें, इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, इसको देना चाहिए। हो सके तो लिक्विड डाइट या लिक्विड चीज जो है उसको मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि जब लूज मोशन और वॉमिटिंग होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले पानी की कमी आती है और पानी के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर से जो जरूरी मिनरल्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण टांगों में खालीपन, सुस्ती से रहने, कमजोरी महसूस करना और घबराहट होना, ये लक्षण होते हैं। और एकदम पेट में दर्द होना, ये भी इसका एक खास लक्षण है। घरेलू उपाय जो कि डायरिया कंट्रोल करने में है, उनमें सबसे पहले आता है दही और चावल का इस्तेमाल करना। दही अपने आप में एक प्रोबायोटिक है जो कि हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कंट्रोल करती है और हमारे लूज मोशन, जिसको डायरिया बोलते हैं, उसको कंट्रोल करती है। दही के बीच में आप नमक या चीनी मिला के भी खा सकते हैं। और चावल इसलिए जरूरी है कि चावल एक बेस्ट न्यूट्रिशनल डाइट होती है, इजिली डाइजेस्टेबल होते हैं और इससे क्विक एनर्जी मिलती है। इसलिए मूंग के दाल की खिचड़ी और दही, इनका सेवन करने से डायरिया के अंदर काफ़ी जल्दी लाभ मिलता है। दूसरा है कि इसबगोल, जिसको आपने सुना है कि इसबगोल की भूसी आती है, अगर उसको हम शरबत के साथ या दही में मिला के खाते हैं या पानी के साथ खाते हैं तो वह भी हमारे इंटेस्टाइन को, मूवमेंट को कंट्रोल करती है, हमारे जो डायरिया उसको कंट्रोल करने में सहायक होती है। तीसरा है कि अगर हम थोड़ा सेब लेकर उसको उबाल के खाएं तो ये भी एक बेहतरीन विकल्प है डायरिया को तुरंत कंट्रोल करने का। तो ये कुछ एक ऐसे घरेलू उपचार हैं जो कि डायरिया को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायक होते हैं। इसके अलावा अगर आपको वॉमिटिंग ज़्यादा है तो इसलिए तब आपको इसके लिए डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वॉमिटिंग अगर कंट्रोल में ना हुई तो आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस और तेज़ी से बढ़ जाते हैं, जो आगे जाके ड्रिप लगाने का नौबत तक आ सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपको 2-3 बार लूज मोशन हो गए हैं तो तुरंत ही अपने लिक्विड डाइट को बढ़ा दें, सॉलिड डाइट को कम कर दें और समय रहते ही अगर इसका ज़्यादा उपचार घर में नहीं हो सकता तो डॉक्टर को दिखा के इसको जल्दी से कंट्रोल करें। तो दोस्तों, जी इससे कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी डायरिया के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। आगे जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।